जनपद महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र से सपा के भावी प्रत्याशी ER के मिश्रा से साधना न्यूज की टीम ने खास बातचीत की और क्षेत्र की तमाम समस्याओं का विश्लेषण करते हुए वर्तमान बीजेपी विधायक पर जमकर भड़के और सिसवा विधानसभा क्षेत्र में विकास पर बल देते हुए अधूरा बताया और कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो हम जनता के हित के लिए संपूर्ण विकास और रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। आपका मैं हूं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के विधानसभा क्षेत्र सिसवा में और खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय इंजीनियर RK मिश्रा जी और जो सपा के भावी प्रत्याशी हैं और इनसे जानते हैं चुनावी विश्लेषण के विषय में कि क्या कुछ कहना है इनका जनता के लिए। मैं इंजीनियर RK मिश्रा सिसवा विधानसभा 317 क्षेत्र से पिछले 20 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूं। यहाँ की एक एक घर को चौखट को चुमते हुए मैंने सभी सम्मानित बुजुर्गों से मैंने आशीर्वाद लिया है और जन समस्याओं को जड़ से मैंने देखा है और पहचाना है और साथ में संघर्ष भी किया है। और मैं यहाँ अपने आप को फक्र महसूस करता हूँ। यहाँ की मिट्टी से इस तरह से लगाव है जैसे हमारा सिसवा विधानसभा मेरा घर है। यहाँ के लाखों घर और लाखों परिवार हमारे परिवार हैं, स्वजन हैं। हम इनके सुख दुख के साथ हम सहभागीदार होते हुए हम इन्हीं की सेवा में अपने आप को निरंतर लगाए रखते हैं। हमें इनके लिए इनके सम्मान के लिए अगर जान की कुर्बानी भी देनी पड़े मैं देने के लिए कभी सदैव तत्पर रहता हूँ। हमने तमाम लड़ाइयाँ इनकी लड़ी हैं, जहाँ राजनीतिक द्वेष पर मुकदमे दर्ज हुए, नजरबंद भी होना पड़ा, लेकिन सम्मानित जनता का सर को झुकने नहीं दिया। उनके हक अधिकार की मांग को हमने आज तक जब तक पूरी नहीं हुआ हमने संघर्ष किया। यह विधानसभा नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ सामंतवादी व्यवसायों के से ग्रसित क्षेत्र था और यहाँ के लोग बहुत ही गरीब और इस असर के थे कि जिन्हें विकास के मुद्दों से बिल्कुल अनभिज्ञ रखा गया और इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में रहा। किसानों के हितों की बात को संज्ञान लिया नहीं जाता रहा और उन्होंने किसी ने आवाज उठाने का प्रयास किया। आप ये बताएं कि अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि विधायक के बेटे पे चढ़ा सत्ता का नशा, तो काफी चर्चा में भी ये रहा है, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? सत्ता का मद और धन का लक्ष्मी जो शोषण दोहन के गरीबों के खून से जनता की सेवा का जो शोषण किया है। नहीं तो ये क्या मामला था और क्यों ऐसा वायरल हुआ, जरा इस पर प्रकाश डालिए। वो पचने नहीं देता है। वो अपने लोगों के माध्यम से वो जानते हैं कि तंत्र मेरा है और सरकार मेरी है, हम भयवश जनता का मुंह बंद कर लेंगे। उन्होंने अपने भ्रष्टाचार पूर्ण जो मद प्राप्त कर लिया है, उन्हें धन का या सत्ता का जो लोभ मद इतना बढ़ गया कि ऐसा जो है दंभ जो अन्यायपूर्ण कमाई का जो आता है वो सर से बोलने लगता है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो असफलता है, अगर जनता को सब कुछ सही तरीके से न बताया जाए, जो कार्यक्रम कर रहे थे कि भाई फलाने आएंगे ढकाने के, कोई नहीं आया, कुर्सियां खाली रही, या उनके सही चीजों को चित्रण करना चाहती है मीडिया, तो जनता के साथ मीडिया धोखा क्यों देगी? जो सही बात होगी वही तो प्रस्तुत करेगी। और उस सच्चाई को दबाने की हिम्मत इन्होंने किया है और उनके बच्चे ने या डिलीट करके या जो उसको मीडिया के सम्मानित लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये सत्ता का दंभ या नंबर 2 कमाई का जो दंभ है वो निश्चित तौर पर इस दंभ को जनता मिठा के रहेगी। और मैं जानता हूं यह दंभ ज्यादा दिन नहीं रहता। सत्ता 5 साल के लिए जनता चुनती है, 5 साल के बाद औकात पर भी ला देती है। अधिकार जनता को ही है, सम्मानित जनता को भी है और जनता सब कुछ देख रही है और यह सब जवाब सूद ब्याज से जनता इस पर देने वाली है। जी, तो माननीय मिश्रा जी का ये कहना है कि वर्तमान विधायक सत्ता के मद में पत्रकारों से दुर्व्यवहार हो या जो भी मामला हो, इनका ये कहना है कि सत्ता काफी दिन नहीं रहती है, 5 सालों के लिए रहती है।
ठीक है, तो एक और प्रश्न है हमारा मिश्रा जी से, किन मुद्दों को लेकर के जो है आप चुनाव में आए, क्या खास मुद्दा होगा आपका? हमने बड़ा स्पष्ट मुद्दा परिभाषित कर दिया है। थोड़ा संक्षिप्त में बताएं कि सिसवा की सम्मानित जनता का जो विश्वास जनप्रतिनिधियों के प्रति डामाडोल हुआ, खत्म हुआ है, वह जनप्रतिनिधियों के इशू में देखा कि शोषण दोहन, एक तो जनप्रतिनिधि को देखा सामंतवादी व्यवस्था